क्या स्पेस में कोई सुरंग भी है? डियर फ्रेंड्स, आप सुरंग का मतलब आप समझ गए होंगे। क्या अंतरिक्ष में क्या कोई छेद है, जिस छेद के माध्यम से क्या कोई एलियंस आ रहा है, या फिर उस छेद के माध्यम से क्या हमारे पूर्वज जो है वो देख रहा है? दुनिया भर के लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि धरती ब्रह्मांड का इकलौता आबाद कोना नहीं है। ब्रह्मांड में हमारे जैसे या फिर हमसे अधिक तरक्की कर चुकी सिविलाइजेशंस भी मौजूद हो सकती है। अगर हम अभी उन तक पहुंच नहीं सके तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने का वाजिब जरिया नहीं मिला। मेरे फ्रेंड्स, ब्रह्मांड अनंत है, शून्य है। हम अभी ब्रह्मांड के सिर्फ 4% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। आपको पता है, बाकी के 96% हिस्से के बारे में हमारी जानकारी बिल्कुल जीरो है। यहां जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमें ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा जो प्रकाश की गति यानी कि करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सके। लेकिन महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत की अगर बात करें तो इसकी इजाजत नहीं देता। इसके मुताबिक जिस भी चीज का द्रव्यमान यानी वजन होता है वह प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। आसान शब्दों में अगर कहें तो ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो प्रकाश से तेज चल सके। ये क्या बात हो गई? माय डियर फ्रेंड्स, फिलहाल नासा का पार्कर सोलर प्रोब धरती पर सबसे तेज गति से उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसने 2018 में लॉन्चिंग के बाद सूर्य के वातावरण में प्रवेश किया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके 5,31,083 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर ली। यह वाकई बेहद तेज रफ्तार है, लेकिन प्रकाश की गति के मुकाबले में सिर्फ 0.05%। जी हाँ, मान लीजिए हमने प्रकाश जितनी तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बना भी लिया तो भी हम ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों में जीवन की तलाश नहीं कर पाते। मिसाल के लिए अगर बात करें तो धरती के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटारी को लिया जा सकता है। इसकी धरती से दूरी करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से भी प्रॉक्सिमा सेंटारी तक जाएगा तो भी उसे वहां पहुंचने में 4 साल लग सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस दौरान एक और मुश्किल आ जाएगी। पता है क्या? वो है समय का फैलाव। जी हां, यानी कि टाइम डायलेशंस की समय। जी हां, समय की गति हर जगह समान नहीं होती। प्रकाश गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में समय की गति धीमी हो जाएगी, वहीं पृथ्वी या फिर किसी और ग्रह पर समय की गति सामान्य नहीं रहेगी। जी हां, ऐसे में प्रकाश की गति से जाने वाले यान को प्रॉक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे, लेकिन इस बीच धरती पर सदियां बीत जाएगी। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में जीवन की खोज कभी नहीं कर सकते? पिछले कुछ दशकों में धरती पर एलियंस और उनके स्पेसक्राफ्ट आने की कई खबरें आई। अमेरिकी सरकार के बारे में तो दावा किया जाता है कि वह एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन दुनिया को बता नहीं रही। ऐसे में सवाल उठता है कि एलियंस धरती पर आए कैसे होंगे? क्योंकि हमें पता है ब्रह्मांड के जिस 4% हिस्से के बारे में हम जानते हैं वहां कोई एलियन सभ्यता नहीं रहती। ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों से यहां तक कि किसी तेज रफ्तार वाली स्पेसक्राफ्ट से आना मुमकिन नहीं। फिर एलियंस कैसे आए होंगे यार? इसका जवाब वर्म होल से है। माय डियर फ्रेंड्स, वर्म होल। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये जानो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने जब साल 1666 में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई थी। इससे हमारे सौरमंडल की दशा और दिशा को समझने में काफी मदद मिली। न्यूटन ने अपने फॉर्मूला में यह बताया कि अगर कोई भी 2 द्रव्यमान वाली वस्तुएं ले ली जाए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होगी, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी। जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र जैसे ग्रहों का द्रव्यमान सूर्य से कम होता है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं चांद का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है तो वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में यह भी बताया कि सभी वस्तुएं आपस में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों करती है। माय डियर फ्रेंड्स, आखिर ये साइंस है। जी हां, तो फिर आपको मैं बताऊं, जब आइंस्टीन इस नतीजे पर पहुंच गए कि ब्रह्मांड किसी चादर की तरह है तो उन्होंने थ्योरी दी कि यह चादर मुड़ भी सकती है। अगर हम कोई वर्म हॉल बना ले तो, किसी कुदरती वर्म हॉल की खोज कर ले तो ब्रह्मांड के सुदूर ग्रह हमारे ठीक ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए भारत एक चादर है ब्रह्मांड की तरह। अगर आपको भारत के उत्तरी छोर हिमालय से दक्षिणी छोर केरल तक जाना है तो इसमें जाहिर तौर पर काफी समय लगेगा,
लेकिन अगर भारत के बीच से मोड़ दिया जाए तो केरल के ठीक ऊपर आ जाएगा हिमालय। फिर दोनों के बीच एक सुरंग बनकर हम घंटों और दिनों का सफर चंद मिनटों में पूरा कर लेंगे। चादर को मोड़कर सुरंग बनाने का फॉर्मूला आइंस्टीन का वर्महॉल फॉर्मूला है, यानी कि स्पेस और टाइम ट्रैवल के दरमियान एक शॉर्टकट फॉर्मूला। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? है ना इंटरेस्टेड? बूम वाली जानकारी। मस्त रहो, खुश रहो।